नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूसी लाइव पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं फिर से आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी का एमटीएस का एग्ज़ाम आ चुका है, तो उसके लिए हम यहां पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट जो सॉल्व करेंगे, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो 22 जुलाई 2022 को हो चुका है। तो उस पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यही आपकी हेल्प करेंगे आने वाले एग्ज़ाम में। अगर आप पहली बार इस चैनल पे जुड़ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्या लेवल रहेगा, किस तरह का क्वेश्चन हमें फेस करने को मिलते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, इसको आप एक बार खुद सॉल्व कीजिएगा। मेरा आंसर देने से पहले आप सभी का आंसर आ चुका होना चाहिए, ठीक है जी। मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा और आपका आंसर मेरे को दिखना चाहिए कि कितने बच्चे यहाँ पे इसका आंसर मेरे से पहले दे देते हैं, क्योंकि आप सभी की जो है काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। जो बच्चा पहली बार जुड़ रहा है उसको तो सीखना है, लेकिन जो पहले से एडवांस पढ़ रहा है तो उसको जस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले मेरे पास दे रखा है नो इलेक्ट्रॉन इज प्रोटोन, तो मैं बनाता हूं, उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। तो इलेक्ट्रॉन इज प्रोटोन, कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटोन नहीं है। आगे बोला नो प्रोटोन इज न्यूट्रॉन, कोई भी प्रोटोन न्यूट्रॉन नहीं है। अब बोला इट इज पॉसिबल फॉर सम इलेक्ट्रॉन टू बी न्यूट्रॉन, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटोन सॉरी न्यूट्रॉन हो सकते हैं। मेरे को पता है मेरा इलेक्ट्रॉन प्रोटोन के अंदर कभी नहीं जा सकता, लेकिन इनके बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता। और यहाँ पे इसने एक पॉसिबिलिटी पूछ ली, तो ये ट्रू हो सकता है। क्लियर है जी। आगे बोले ऑल न्यूट्रॉन आर इलेक्ट्रॉन, मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी, वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सेट दे रखा है, ठीक है, नहीं दो सेट दे रखे हैं। आपको बताना है इन दो सेट को सॉल्व करके कौन सा ऐसा सेट है जिसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपका सेम आंसर आएगा। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, आपके पास ये सेट दे रखे हैं, तो मैं पहले इसको इरेज करता हूं, फिर देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं लिखता हूं, आप इसको ट्राई कीजिए। मेरे करने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, मैंने आपको पहले बता दिया है। चलिए 480, 10 और 8। अगर आप देखो तो ये आपके पास सेट दे रखा है। अगर आप यहाँ पे देखो, 8 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 80, और 80 का मैं अगर 6 टाइम करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 480। एक लॉजिक हो सकता है, लास्ट लास्ट के दो डिजिट को मल्टीप्लाई करके उसका 6 टाइम करने पे पहला डिजिट आ रहा है, लेकिन मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा। तो 16 और 11 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 6 एक 7 और 1, 176। अब इसको मेरे को 6 टाइम्स करना पड़ेगा, तो मैं करता हूँ। 6 6 जा 36, 6 और 3 कैरी, 7 6 के 42 और 3 45, 5 4 कैरी, 6 4 10, बिल्कुल सही। तो मेरा लॉजिक आ चुका है। लॉजिक क्या था, इन दो डिजिट को मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आ रहा है उसका 6 टाइम कर दो, तो आपके पास पहला डिजिट आपका आ जाएगा। अब यही लॉजिक मेरे को यहाँ पे लगा के बताना है कौन सा सेट फॉलो कर रहा है। अगर मैं इन दोनों को देखूं, 7 दूने 14 और 14 का 6 टाइम करने पे ये तो नहीं आएगा। 6 थे 18, 18 का 6 टाइम्स करने पे ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखते हैं 5 3 8, और 8 का अगर मैं 6, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ना। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है 15, है ना। तो यहाँ पे आ गया 15 का 6 टाइम करने पे मेरे पास आ जाता है 90, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। तो लॉजिक बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा लॉजिक था। उम्मीद करता हूँ आपने ये लॉजिक समझा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नंबर सीरीज का दे रखा है। आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, जो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 1 3 17 55 क्वेश्चन मार्क 179 265, काफ़ी है इतना, है ना। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे को स्लोप बता रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो करके देखते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 14 का एडिशन, और यहाँ पे 15 में से 7 गए, तो यहाँ पे आपके पास 15 में से 7 गए 8, और 4 में से 1 गया 3। तो आपके पास इस तरह का लॉजिक कुछ आ रहा है, तो इसको फर्दर देखते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे मेरे पास आ गया 12 का, 8 में से 4 गए बचे 4, 3 में से 1 गया 2, 24। तो या तो अगला डिजिट उससे करने से पहले इसको भी देखना पड़ेगा, अगला डिजिट या तो 12 का मल्टीपल होगा या फिर दोबारा से 12 होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 265 179, 15 में से 6 सॉरी 15 में से 9 गए तो मेरे पास बचते 6। यहाँ पे मेरे पास कितना बचा 15, तो 7 मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है जी। 7 मेरे को 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 86। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो लॉजिक कुछ ऐसा बन नहीं रहा, तो यहाँ पे मेरे को यहीं से स्टेप निकालना पड़ेगा। तो हो सकता है अगला एडिशन 12 का हो, 12 24 12। तो यहाँ पे देखते हैं 38 और 12 कितना हो जाता है 50। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और 50 को मैं 55 में एडिशन करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 105। अगर यहाँ पे 50 है तो अगला एडिशन मैं 24 का करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 74। और इसमें मेरे को 74 का एडिशन करने पे 5 4 9 7 1 बिल्कुल सही। यानी कि लॉजिक आ चुका है। लॉजिक क्या था, 12 का एडिशन, 24 का एडिशन, फिर से 12 का एडिशन, फिर से 24 का एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है। हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आप स्लोप देखो तो स्लोप आपको बता रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन है। पहला आया 12, अगला आया 24। दूसरा केस हमारे पास हो सकता था या तो हम 36 को चेक करते, क्योंकि ये टेबल भी हो सकता था 12 का 2 और 3 टाइम्स। तो यहाँ पे 36 को चेक करते अगर मेरा दोबारा 12 से आंसर नहीं आता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, क्या दे रखा है, 5 पीपल L M N R एंड S आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है जी, 5 बंदे हैं एक रो में बैठे हैं और सारे के सारे क्या कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो मैं बना लेता हूँ 1 2 3 4 5। अब इस क्वेश्चन को करने से पहला काम है कंडीशन लिखने का। ठीक है जी, क्या बोला है, ओनली M सिट बिटवीन L और S। L और S के बीच में सिर्फ M बैठता है, मैंने बना लिया। N सिट इमीडिएट राइट ऑफ S, S के इमीडिएट राइट में मेरा N आ जाता है। चलिए आगे बोला R सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L, L के इमीडिएट लेफ्ट में, L के इमीडिएट लेफ्ट में R आ जाता है। बोला हु सिट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकंड बताना है मेरे को लेफ्ट हैंड से कौन बैठेगा। तो ये मेरे पास कंडीशन है। अब आप यहाँ पे देखो, आपको पता है L M S साथ में आएंगे, S के राइट साइड में N आएगा और L के लेफ्ट साइड में R आएगा। तो इसको क्या करें, यहाँ पे लिखो R L M S और N, बिल्कुल सही, सिंपल सा बन गया। ठीक है जी। अब आपसे पूछा हु सिट एट द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो सेकंड पोजीशन पे मेरा आ जाता है L, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस कंडीशन लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप अगर एक बार लिख लेते तो आराम से इसको बना सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेटर क्लस्टर दे रखा है, आपको बताना है यहाँ पे जैसे सेकंड और फर्स्ट लेटर आपस में रिलेट कर रहे हैं तो थर्ड के साथ रिलेट करके फोर्थ लेटर क्लस्टर आपको बताना है। तो मैं लिखता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए, OMPQETFOR। क्लियर है जी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जस्ट प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, तो O और Q की प्लेस वैल्यू आपको पता है, इसकी 15 होती है और इसकी 17 होती है। तो सामने दिख रहा है 2 का इंक्रीज, यहाँ पे देखो 13 और यहाँ पे 16, तो प्लस 3 का इंक्रीज, और यहाँ पे 16 और यहाँ पे 20 प्लस 4 का इंक्रीज। एक लॉजिक आ चुका है हमारे पास 2 3 4। अब यहाँ पे मेरे को 2 का एडिशन करना है, 6 + 2 8, 8 पे आ जाता है मेरे पास H, सारे H से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट की तरफ चलते हैं, इसमें कितना का एडिशन था, 4 का, है ना। तो R की वैल्यू होती है 18, 18 में 4 जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 22, 22 पे होता है अवी, H अवी। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचे, उनको छोड़ के आपका एलिमिनेट हो चुका है। O में +3 करूंगा तो O की वैल्यू 15 और 3 ऐड करने पे 18, 18 पे आ जाता है R, HRV। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आराम से कर सकते थे। प्लेस वैल्यू तो आपने याद कर ही रखनी है। ठीक है जी, अगर आप कोई भी पेपर देने जा रहे हो जहाँ पे रीजनिंग आती है ना, तो प्लेस वैल्यू तो आप याद रख ही लेना। ठीक है, सिर्फ बैंक का केस है, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, बाकी जो भी एग्जाम दोगे वहां पे आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही बोला हुआ है, आपको चयन करना है, तीसरी संख्या उसी प्रकार से संबंधित है जैसी दूसरी पहली से और छठी पांचवी से। मतलब ये दो आपस में रिलेट है और यहाँ पे रिलेट करके आपको ढूंढना है और यहाँ से ये रिलेट करके ढूंढना बताना है क्या लॉजिक होगा। तो मैं लिखता हूँ 33 101 35 107। अगर आप देखो तो 33 का अगर मैं 3 टाइम्स कर देता हूं तो मेरे पास तो सामने आ जाता है 99। उसमें अगर मैं 2 का एडिशन करता हूं तो मेरे पास 101 आ जाता है। एक लॉजिक हो सकता है, यहाँ पे करते हैं इसका 3 टाइम्स तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी 3 3 ज़ा 9 और 1, ठीक है बिल्कुल सही 105 आ गया। और यहाँ पे भी 2 का एडिशन करता हूँ तो 107 आ चुका है, यानी कि लॉजिक मेरा कंफर्म हो गया। क्या किया है, फर्स्ट डिजिट इसका किया 3 टाइम्स, जो वैल्यू आई उसमें कर दिया 2 का एडिशन तो मेरे पास आ गया फर्स्ट। दूसरी डिजिट थी 35, इसमें भी 3 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आया 105, 2 का एडिशन करने पे आ गया 107। अब मेरे को यहाँ पे निकालना है 39 का, तो यहाँ पे 3 टाइम्स किया 7 2 3 3 ज़ा 9 और 11, ठीक है। अब मेरे को 2 का एडिशन करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 119। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यह इस क्वेश्चन का लॉजिक था, बहुत ही प्यारा लॉजिक था, आराम से आप इसको कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है मिरर इमेज का, आपको जस्ट बताना है इसकी मिरर इमेज कौन सी बनेगी। तो आपके सामने अब अल्फाबेट नहीं दे रखे, एक डायग्राम दी है, उसकी मिरर इमेज बतानी है। तो आपको पता है इसमें हमें इतना याद रखना होता है कि हमारी राइट साइड किस में चेंज होती है, लेफ्ट में चेंज होती है। टॉप और बॉटम में कोई फर्क नहीं आता, जो भी आपका टॉप और बॉटम दे रखा है उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। मतलब अगर एरो यहाँ पे है तो अब ये एरो किस तरफ चला जाएगा, ये एरो स्टार्टिंग में यहाँ पे आएगा, बिल्कुल सही है। एरो का कोई भी चेंज नहीं होगा, एरो सेम रहेगा, बस यहाँ पे आ जाएगा स्टार्टिंग में, फिर ये लाइन आ जाएगी। अब ये एरो किस तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। तो पहला काम देखिए एलिमिनेशन मेथड का, पहला एरो यहाँ पे और यहाँ पे देखिए गलत है, तो ये दो तो एलिमिनेट हो गए। अब इसमें और इसमें देखिए तो सेकंड डिजिट से आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये वाला एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर ए बचा, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन करना है तो एलिमिनेशन मेथड जरूर लगाना है, ठीक है। ऑप्शन के साथ खेलना सीखना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना तो ऑप्शन के साथ खेलना जरूर सीखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेपर अनफोल्ड करने को दे दिया है, ठीक है जी। अब पहले उसने मिरर इमेज दे दी, अब आपको बोला पेपर को अनफोल्ड करके बताइए। अब उसने देखिए कितने फोल्ड किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 में जाके यहाँ पे बनाया हुआ है, मतलब आपको पेपर अनफोल्ड करना है। तो पेपर अनफोल्ड करने का कंसेप्ट क्या होता है, जहाँ पे आपका ये डायग्राम है इसके आगे आप लगा लो मिरर, इसकी आपको बनानी है मिरर इमेज। अभी बताया मिरर इमेज कैसे बनेगी, जस्ट आपको इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करते चलना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करोगे तो पहला मतलब पार्ट कहाँ तक आएगा, पहला पार्ट ये आएगा, जैसे यहाँ तक इसने दे रखा है ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे भी एक जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी सर्कल आ जाएगा और यहाँ पे भी सर्कल आ जाएगा। अब ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ए तो आपका डायरेक्टली एलिमिनेट हो चुका है। यहाँ पे देखो मेरे जो डॉट आए थे यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे नहीं आया, और ये वाला भी एलिमिनेट हो चुका है क्योंकि साथ साथ में आएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, जैसे इस पेपर को खोलूंगा तो इस तरह से डॉट बनेगा, ठीक है। तो एक पोर्शन ऐसे बनेगा तो अगला पोर्शन कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो अगर आप इसको देखो और इसको देखो तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, आपके पास राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है जी, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हो, ठीक है। इन क्वेश्चनों को करने का बेस्ट अप्रोच है एलिमिनेशन मेथड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके पास सेम क्वेश्चन जो अभी तक कर रहे थे उसी तरह का दे रखा है। आपको क्या दे रखा है एक बार मैं पढ़ता हूँ, वही है। फिफ्थ आपका रिलेट कर रहा है फोर्थ के साथ, सेकंड रिलेट कर रहा है फर्स्ट के साथ। आपको यहाँ पे जजमेंट का रिलेशन बताना है क्या होगा। अब डॉक्टर डायग्नोसिस, पेंटर पेंटिंग, जज क्या करता है फिर, ठीक है। हिंदी में देख लो, डॉक्टर निदान, पेंटर पेंटिंग, जज क्या करता है। आपको बता डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, पेंटर पेंटिंग करता है, तो जज क्या करेगा, जजमेंट करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब कुछ बच्चे इसका पनिशमेंट भी आंसर देंगे लेकिन ये गलत है, हर बार पनिशमेंट ही नहीं मिलती, कई बार उसको क्या कर देते हैं
फ्री भी कर देते, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा जजमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी से जल्दी 20K का टारगेट करते हैं, 20K को अचीव करना है बहुत जल्दी। चलिए जी, अब नेक्स्ट फिर से सिलॉग का क्वेश्चन दे रखे है, बोला ऑल PRM और सम QRP। तो मैं बना लेता हूं, आप भी साथ साथ में बनाइए। ऑल PRM सम QRP, तो यहाँ पे इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब बोला सम MRQ, तो यहाँ पे देखो कुछ M आपको Q दिख रहे हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल यहाँ पे दिख रहे हैं। सम PRQ, यहाँ पे देखो सम PQR दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। सम MRP, मैंने बोला था अंदर की तरफ सम वाली कंडीशन बिल्कुल ट्रू होती है, तो तीनों के तीनों ट्रू हो गए। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर क्या आ जाएगा, कंक्लूजन 1, 2 एंड 3 फॉलो। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। तो आपने भी आंसर अपना बताते चलना है, कितने बच्चों का आंसर मेरे से मैच हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको एक फिगर दे रखी है, आपको बताना है ये वाली फिगर आप कहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, आपको कहाँ से ये फिगर ड्रॉ हो सकती है। तो ये बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगर आप ए ऑप्शन देखो और इस फिगर को देखो तो आप तो बोलोगे यहाँ से तो कभी भी ड्रॉ नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखो फिर से गैप आ गया है, यहाँ से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ से देखो रोटेशन तो अलाउड ही नहीं है, तो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी बचा, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं अगर आप थोड़ा सा इनको ध्यान से देख लोगे तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक सीरीज दे रखी है, आपको इसको कंप्लीट करना है, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। MNNOLEK, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। प्लेस वैल्यू का खेल फिर से शुरू होता है। M और N +1 का एडिशन, यहाँ पे भी +1 का एडिशन और यहाँ पे भी +1 का एडिशन। P में +1 करेंगे तो 17 पे आपका क्या आ जाता है, Q आ जाता है। मतलब मेरा जो ऑप्शन स्टार्ट होगा Q से होगा। अब मेरे को आगे करने की ज़रूरत है क्या इसको। आप देखो, अगर आपने ऑप्शन देखा होगा तो आपको पता है एक ही ऑप्शन स्टार्ट होता है, वो होता है B से, और वही मेरा आंसर होगा। मेरे को आगे करने की भी ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए बोलता हूँ ऑप्शन भी ध्यान में रखिएगा। अब बच्चा क्या करता है, ऑप्शन नहीं देखता, इसको भी सॉल्व कर रहा है, इसको भी सॉल्व कर रहा है, इसको भी सॉल्व कर रहा है, और यहाँ पे निकाल रहा है क्यू जे। करना ही क्यू था, यहाँ पे क्यू से सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करो, आगे की तरफ चलते चलो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से नंबर सीरीज का है, तो आप इसको एक बार खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। क्या दे रखा है, 6, 11, 21, 41, 81 क्वेश्चन मार्क। इसको आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे फिर से स्लोप मेथड ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जिन्होंने नहीं देखा जाकर जरूर देखिएगा। स्लोप मेथड क्या बता रहा है कि सिंपली छोटा सा स्लोप है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 5 का एडिशन दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे 10 का एडिशन, यहाँ पे 0, 20 और यहाँ पे 0, 40। मतलब इसका 2 टाइम्स, इसका भी 2 टाइम्स, इसका भी 2 टाइम्स, तो 40 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 80। तो 80 में 81 में 80 ऐड करने पे मेरे पास आ जाता है 161। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है, मैथमेटिकल इक्वेशन का बोल सकते हैं, या बोर्ड मास, या मैथमेटिकल इक्वेशन ही बोलते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, आपको इंटरचेंज करना है। विच 2 नंबर्स नॉट डिजिट, सिर्फ 2 नंबर चेंज करना है। शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग मैथमेटिकल इक्वेशन करेक्ट। इसको इक्वेशन को करेक्ट करने के लिए हमें किन्हीं 2 डिजिट को चेंज करना है। तो अगर मैं देखूं 2, पहला ऑप्शन है 2 और 8 को, तो यहाँ से अगर मैं 2 लिख लेता हूँ और यहाँ पे 8 लिख लेता हूँ, तो 8 से 2 डिवाइड नहीं होगा। अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ 2 1/8 इंटू 6, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 2 4 जा, और ये वैल्यू आ जाएगी फ्रैक्शन में। मतलब ऑप्शन ए तो मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं चाहिए। ऑप्शन 1 तो मेरा एलिमिनेट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 5 और 6, तो इसको करके देख लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 2, 6 की जगह आ जाएगा आपका 5 माइनस 11 प्लस आ जाएगा 6। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 5 20 माइनस 11 प्लस 6, 20 और 6 कितने हो गए, 26। 26 में से 11 सब्ट्रैक्ट करने हैं, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 1 गया 15, यानी कि यहाँ से मेरे पास आया 15, और 15 ही मेरे दूसरी तरफ है। LHS RHS के इक्वल हो चुका है मेरा यहाँ से, तो मेरा राइट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर आ चुका है। आपको इन क्वेश्चनों में LHS RHS के इक्वल करना था, तो आपने कर दिया, आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लेटर क्लस्टर आपको दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे क्या आएगा। मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। WORWSZCLW। अब यहाँ पे देखो, आप देखोगे W से W में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो C से C में कोई चेंज नहीं आएगा, पहला डिजिट आएगा C। लेकिन यहाँ पे तो सारी तरफ B है, C और B, यानी कि ये तो नहीं हो सकता। ये चलिए चलिए, ये ऑप्शन नहीं है। चलिए C तो और B तो नहीं हो सकता। यहाँ पे W और Z को देखते हैं तो +3 का एडिशन दिख रहा है। R और W को 18 और 5 23 +5 का एडिशन दिख रहा है। O और S को +4 का एडिशन दिख रहा है। तो हो सकता है W में अगर मैं +5 करता हूँ तो W की वैल्यू होती है 23। 23 में 5 ऐड करने पे 28, 28 पे आ जाता है B। बिल्कुल सही, B से तो सारे स्टार्ट हो रहे हैं। C में मेरे को क्या करना था, +3 करना था। C की वैल्यू होती है 3, 3 और 3 6, 6 पे मेरे पास आ जाता है F। अब L की वैल्यू होती है मेरे पास 12, 12 में मेरे को 3 का एडिशन करना है, नहीं 4 का है ना, तो यहाँ पे +4 का एडिशन करना है। 12 4 16, 16 पे आ जाता है P। तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा BPF, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। तो इन्होंने क्रॉस कर रखा था, इसको क्या किया था, क्रॉस कोडिंग की तरह, जैसे हमने क्रॉस कोडिंग पढ़ी है उसी तरह इसको सॉल्व किया था। तो क्रॉस किया और वहां से आपका आंसर आ गया। इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक कोड दे रखा है, पिंक का 25, हेयर का 16, फेल का आपसे पूछा है PINK का दे रखा है 25। यानी कि यहाँ पे जो काम आएगी प्लेस वैल्यू, करते हैं 16, 9, 14 और 11। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको दिख रहा है 25 और यहाँ पे प्लेस वैल्यू तो सभी बड़ी हैं। इनको एडिशन करके देखते हैं, 16 4 20 और 10 30, 30 और 11 और 19 20, बिल्कुल सही। तो ये तो आ गया 50। लेकिन यहाँ पे मेरे पास 25 है, यानी कि अगर मैं इसका डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ तो मेरे पास 25 आ सकता है। एक ऑप्शन हो सकता है ये भी। अब HEAR हेयर का निकालते हैं। 8 5 1 और 18, 18 और 5 13 और 1 14, 8 4 12, 1 2 3 32। 32 को अगर मैं 2 टाइम्स इसको भी डिवाइड कर दूं तो 16 आ जाता है, बिल्कुल सही। क्या किया हुआ है इन्होंने, प्लेस वैल्यू का सम किया, जितनी भी प्लेस वैल्यू थी इनका किया सम, जो आया उसको कर दिया 2 से डिवाइड, तो आपका आंसर आ गया। अब आपसे पूछा किसका, फेल का, FAIL। यहाँ पे आ जाएगा 6 1 9 और 12, 9 और 1 10 और 16, 6 2 8 28, 28 का हाफ करोगे तो आपके पास आ जाएगा 14। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, क्या दे रखा है, बोला है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ प्लस एंड माइनस इंटरचेंज। अब आपको कुछ नहीं करना, ये दो साइन इंटरचेंज करके इक्वेशन को बताना है, क्या आंसर आएगा। तो मैं लिखता हूँ 9, इसकी जगह आ जाएगा सब्ट्रैक्शन का निशान, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, और यहाँ पे आ जाएगा +2 का निशान। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ 9 - 2 इंटू 1/5 इंटू 4। तो यहाँ से तो मेरे को नहीं लग रहा ये इक्वेशन हो सकती है चेंज। यहाँ पे मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पे तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू चली जाएगी 9 8/5 +2। तो इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास तो एलसीएम आएगा 5, 45 - 8 + 10 = 5। तो यहाँ पे 55 और 8 इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 47/5। हो सकता है ये क्वेश्चन गलत हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसकी इक्वेशन को सॉल्व करने जाओगे तो आपको पता है सिर्फ आपको प्लस और
सब्ट्रैक्शन का साइन चेंज करना है। तो प्लस की जगह आपने लिख दिया माइनस और माइनस की जगह लिख दिया आपने प्लस। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये वाली चीज़ कैलकुलेट नहीं हो पा रही। इस क्वेश्चन को मेरे को क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है। चलिए चलिए नेक्स्ट बोला द एजेस ऑफ 7 कोलीग आर कंपेयर्ड, ठीक है, 7 लोगों की एज दे रखी है। बोला पवन इज टॉलर देन ओनली ललित एंड कुणाल। पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। मेरे को बोला पवन जो है ना वो सिर्फ ललित और कुमार से बड़ा है, बाकी सभी से छोटा है। तो मेरे को इतना तो पता है पवन मेरा यहाँ आएगा, एल और के मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर है। बोला जतिन इज द ओल्डेस्ट, सबसे बड़ा कौन है, जतिन। चलिए जी जतिन हमने बना लिया। मनीष इज यंगर देन ओनली जतिन। अब इसका क्या मतलब है, मनीष जो है सिर्फ जतिन से छोटा बाकियों से बड़ा है, तो मनीष के लिए जगह बची ये वाली लिख लो। बोला नीलेश एंड ओजा आर ओल्डर देन पवन। अब यहाँ पे नीलेश और ओजा, क्योंकि मेरे को नहीं पता नीलेश और ओजा इकट्ठे आएंगे या कहाँ पे आएंगे, ठीक है। बोला हु इज द थर्ड यंगेस्ट कोलीग, थर्ड यंगेस्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो थर्ड यंगेस्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड यंगेस्ट, तीसरा सबसे छोटा से होगी। तो तीसरा सबसे छोटा तो मेरे पास आ गया पी, यानी कि पवन। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसमें राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है जी। अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको ऑर्डर और रैंकिंग आती होगी, ठीक है, उसी में आते हैं टॉपिक भी ऑर्डर और रैंकिंग। अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बताऊंगा किस तरह से इन क्वेश्चनों को अप्रोच किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट बोला है 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच प्ले, अच्छा एक प्लेग्राउंड फेसिंग नॉर्थ। 5 लोग हैं, क्या बोला है, उत्तर की दिशा में और मुख करके एक मैदान पे बैठे हुए हैं। तो 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बोले स्वाति इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राखी, और राखी के इमीडिएट लेफ्ट में स्वाति आ जाती है। एंड इमीडिएट राइट ऑफ बिंदिया, ये किसके राइट में आती है, बिंदिया के। बी एस आर इकट्ठा आएगा। मीनल इज टू द राइट ऑफ राखी, राखी से राइट साइड में मीनल आती है कहीं पे, मेरे को नहीं पता। चलिए बोला टीना इज एग्जैक्टली बिटवीन राखी एंड मीना। अब यहां से मेरा इक्वेशन बन चुकी है। क्या, मेरे को पता है बी एस आर आएगा, आर के इस तरफ एम आएगा और टी इसके बीच में आएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी बता रखा है। आपसे पूछा हुई सिटिंग राइट मोस्ट एंड, राइट एंड पे कौन बैठता है, तो एम से कौन थी, मीनल थी। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत आराम से आप इनको कर सकते हो। अगर डाउट है तो मैंने एक सीरीज करी हुई है टॉप 20 करके सिटिंग अरेंजमेंट में, वहां से आप इसको सीख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है। ग्रेड का कोड दे रखा है GREAT, इसका कोड दे रखा है 96321 TALMN, टालमैन जो भी है 12457, ठीक है, रियलम जो भी है रेलम, ठीक है, इसका कोड पूछा हुआ है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये जो लिखा हुआ है ना, यहीं से उठा कर लिखा हुआ। कैसे, आर मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा है, आर का कोड आ चुका है 6। तो अगर आप देखो ऑप्शन 6 से स्टार्ट हो रहा है। ई का कोड आ चुका है 3, चलिए जी। ए का कोड आ चुका है 2, एल का कोड यहाँ पे 4 और एम का कोड क्या था 5। 63245, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये होती है कॉमन कोडिंग, जहां पे 2 डिजिट के कॉमन डिजिट से आपका आंसर बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सीरीज दे रखी है, आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इसको कौन सी सीरीज रिप्लेस करेगी। मैं कलर चेंज करता हूँ, आप इसको कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये पहले नॉर्थ की तरफ है, फिर ये थोड़ा सा टिल्ट होता है, फिर और टिल्ट होता है, और फिर यहाँ को टिल्ट होता है। अगर मैं डायरेक्शन के केस में बात करूँ तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पहले नॉर्थ है, फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट की तरफ गया, फिर साउथ ईस्ट की तरफ गया। अब डेफिनेटली कहाँ पे जाएगा, साउथ की तरफ जाएगा। तो साउथ में जाने वाला ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर सी, वही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिरर इमेज का दे रखा है। अभी बताया मिरर में क्या देखना होता है, लेफ्ट और राइट चेंज होता है।
बाकी उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये जे है, तो ये जे इस तरफ से बनेगा, ठीक है। अब जहां जहां पे ये जे है उसको छोड़ के सारे ऑप्शन एलिमिनेट, तो ये वाला तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। अब नीचे वाले को देखो, ये वाला अगर इस तरफ है तो मिरर इमेज में ये इस तरफ से बनेगा। इसमें देखो कहाँ गया, ये वाला एलिमिनेट, और यहाँ पे सेम है, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे और यहाँ पे सेम आ चुका है, लेकिन यहाँ पे, हाँ, अब इस ऑप्शन को देखो और इस ऑप्शन को देखो तो आप आराम से आप इसका आंसर बता सकते हो। क्यों? यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखो और ये वाला ऑप्शन देखो, मेरे को भी बताने की जरूरत नहीं है, अभी बताया लेफ्ट और राइट चेंज होगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड फिर से हमारी हेल्प कर रहा है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, आराम से क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलिए जी, चलिए फिर से हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ रखा है, बोला है इन अ सर्टेन कोड। अच्छा, इजिप्ट का कोड, अब नंबर का कोड दे रखा है और इसका भी दे रखा है, आपसे पूछा ये नंबर कौन सा कोड बनाते हैं, तो नंबर लिख लेते हैं 462893। 4 यहाँ पे भी है, मतलब टी, अब टी से यहाँ पे ऑप्शन दो ही स्टार्ट हो रहे हैं। 6 मतलब थर्ड डिजिट, टी के, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये लेवल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपके सामने नंबर दे रखे थे, नंबर से आपको कोड बनाना था, आपने देखा और आपने इसको बना लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, टायर दे रखा है, उसका कोड दे रखा है, सेल दे रखा है और उसका भी कोड दे रखा है, यानी कि मैं देखूं तो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है जी। चलिए जी, तो आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। टी और यू में आप बोलोगे सर यहाँ पे तो मेरे को पता है 20 और 21 +1 का एडिशन, यहाँ पे भी +1 का एडिशन। आर और क्यू में आर की वैल्यू 18 और क्यू की यहाँ पे माइनस, डी और ई में -1, यानी कि +1 +1 -1 मेरे को पूछा हुआ है डिश का, DISH, डी में मेरे को +1 करना है, तो यहाँ पे मेरे को डेफिनेटली पता है ई से मेरा ऑप्शन स्टार्ट होगा। आई में +1 करना, आई की वैल्यू होती है 9, नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा जे, यानी कि ये वाला भी एलिमिनेट। एस में -1 करूंगा तो आर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बचा, वही मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है जी? तो अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप इन क्वेश्चनों को कभी भी गलत नहीं कर सकते। इतना आप तैयारी करो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको प्लेस वैल्यू याद ही हो जाए, ठीक है। प्लेस वैल्यू अगर आपको एक बार याद होगी तो आपकी आधी रीजनिंग तो सॉल्व हो जाएगी। चलिए जी, चलिए जी, तो ये थे मेरे पास आज के 25 क्वेश्चन, हो सकता है इसमें एक आध क्वेश्चन मिस हो गया हो, तो आपने मेरे को बताना है आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 25 और कैसा सेशन लगा। अगर मैं पेपर को बोलूं तो ये काफ़ी इजी लेवल का पेपर था, इससे पहले जो पेपर किया था वो मेरे को थोड़ा सा हार्ड लगा था, मॉडरेट लेवल का लगा था, ये काफ़ी इजी लेवल का पेपर था। इसमें आराम से आप 24 और 25 क्वेश्चन कर सकते थे, तो आप इतने प्रैक्टिस करके जाइएगा कि आप 24 और 25 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। कुछ नहीं करना, जितने भी सेशन लेता हूँ यहाँ पे आके आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है, आपने अपना आंसर मेरे को बताना है। चाहे आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हो, 2 की स्पीड, 1.75 की स्पीड होती है, जिस मर्जी स्पीड से आप देखिए, बस आपने काम क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपकी कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके चांसेस बढ़ेंगे सिलेक्शन लेने के। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।